नमस्कार बच्चों, आपका मेरे चैनल कुमार्स मैथ सॉल्यूशन में स्वागत है। आज का टॉपिक है स्क्वायर एंड क्यूब। स्क्वायर क्या होता है और क्यूब क्या होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये स्क्वायर है। स्क्वायर इसका नाम देते हैं ए, बी, सी, डी। स्क्वायर किसे कहेंगे? इसमें देखिए, ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड इक्वल है, तो स्क्वायर उसी को कह सकते हैं ऑल साइड्स आर इक्वल, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, उसे स्क्वायर कहते हैं। दूसरा इसमें क्या है, ये देखिए 90 डिग्री, ये भी एंगल 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी आपका 90 डिग्री। ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री। सभी एंगल 90 डिग्री के ही होते हैं। अब इसका हम मान लीजिए कि पेरीमीटर निकालते हैं। पेरीमीटर क्या होता है? सभी साइडों को इक्वल प्लस करने पे वो पेरीमीटर कहलाता है। जैसे ये साइड हो गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, पर सभी साइड्स इक्वल हैं, तो इसको हम ए नाम दे देते हैं, इसको भी ए नाम दे दिया, ये भी ए, ये भी ए। तो पेरीमीटर जब प्लस करना है सभी साइडों को, तो ए प्लस दूसरी साइड भी ए प्लस तीसरी साइड भी ए और फोर्थ साइड भी ए है। सारी साइड्स इक्वल है, इसलिए मैंने इसका नाम ए दे दिया। अब देखेंगे कि ए कितनी प्रकार के हैं। 1a 1a 1a, यानी टोटल करेंगे तो ये आ जाता है 4a। इसका मतलब पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बन जाता है? 4 इंटू साइड। ए स्टैंड फॉर साइड। अब फॉर एग्जाम्पल आप समझिए, इसका एरिया निकालना हो, एरिया ऑफ स्क्वायर। किसी का भी एरिया निकालना हो, एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब यहाँ देखिए, इसको लेंथ बोलते हैं और ये भी लेंथ बोलेंगे, क्योंकि ये ए बी इक्वल बी सी है, दोनों साइड इक्वल है और इसमें जबकि अपोजिट साइड भी इक्वल है, तो सारी साइडें इसकी इक्वल है। तो हम लेंथ इंटू लेंथ, इट मीन्स जो लेंथ है और ब्रेड्थ है दोनों एक जैसी है, तो लेंथ में यानी कि फॉर्मूला आपका बन जाता है एल स्क्वायर, और एल डाल दिए, ए है तो ए इंटू ए स्क्वायर। और भी इसको कह सकते हैं, इसको साइड बोलते हैं, ये साइड बोलते हैं, साइड यानी कि साइड इंटू साइड, साइड स्क्वायर, ये आपका। अब चलते हैं एक क्वेश्चन के माध्यम से स्क्वायर को समझते हैं। एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ square whose side is 5 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर का पेरीमीटर निकालिए जिसका साइड 5 सेंटीमीटर है। तो आप देखिए, पेरीमीटर का पहले मैंने फॉर्मूला बताया आपको, P फॉर पेरीमीटर हो गया, पेरीमीटर 4 इंटू साइड,
मीन्स 4 इंटू साइड कितना था यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, साइड इसका 5 सेंटीमीटर दे रखा है, तो ये 5 सेंटीमीटर, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 5 जा 20 सेंटीमीटर, ये आपका आ गया पेरीमीटर। अब इसी स्क्वायर का एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर, फॉर्मूला क्या है, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, और जो यहाँ पे नाम देंगे साइड का, मान लीजिए इसको आप ए से प्रदर्शित करते हैं, तो ए इंटू ए, साइड कितना है इस स्क्वायर का, साइड है आपका 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर इंटू फिर साइड 5 सेंटीमीटर, अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 5 जा 25 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, इसको भी यूनिट को भी मल्टीप्लाई किया जाता है, तो ये आता है सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, और 25 स्क्वायर सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर और 25 स्क्वायर सेंटीमीटर ऐसे भी लिख सकते हैं। अब चलते हैं बच्चों, फॉर एग्जाम्पल अब इसमें ये आपने देखा स्क्वायर है, अब स्क्वायर में ही हाइट बढ़ा दिया जाए, जितना साइड 5 सेंटीमीटर लेंथ और ब्रेड्थ है, अब इसकी हाइट भी 5 सेंटीमीटर कर दी जाए तो क्या बन जाएगा। अब हाइट सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर कर दिया जाए तो ये बन जाता है आपका क्यूब, ये देखिए ये हो गया आपका हाइट, ये हाइट हो गया। जब किसी का हाइट हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि उसमें कुछ सामान आ जाता है, ये इसका हाइट हो गया, हाइट भी 5 सेंटीमीटर हो गया। जब सामान आएगा तो इसका वॉल्यूम निकालना पड़ता है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए इसका अलग से फॉर्मूला है, वो मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए, जो स्क्वायर था उसकी जब हाइट हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि वो एक 3 डायमेंशनल फिगर बन जाता है। अब इसका जो आपको मैं दिखाया फिगर, अब इसका हम सरफेस एरिया अगर निकालते हैं, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, यानी जो स्क्वायर है, स्क्वायर की हाइट बन जाने पे वो क्यूब कहलाता है, यानी कि उसकी सभी साइडें इक्वल है और हाइट भी इक्वल है। इसका मतलब क्या होता है, इसकी सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कितने साइड हैं, ये हो गया साइड स्क्वायर, जो नीचे का है ये फॉर एग्जांपल आप मानिए कि इसको ये स्क्वायर हो गया, ये कितना हो गया साइड स्क्वायर, यानी कि साइड इंटू साइड एरिया हो गया। अब ये सरफेस एरिया क्यूब का बात पूछ रहा है, क्यूब का बताना है, तो क्यूब में अब इसका एरिया आ गया ऊपर वाले फेस का, फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए ये एरिया आ गया, ये आपको स्क्वायर टाइप का दिख रहा है, स्क्वायर टाइप का ये, यानी कि इसका ये एरिया आ गया। ऐसे ही इस साइड भी है, इसका भी एरिया आ गया, तो कितने हो गए, ये 2 हो गए फेस। इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है और इधर है, यानी टोटल 6 फेसेस हो जाते हैं, एक ऊपर, एक नीचे, लेफ्ट साइड, राइट साइड, सामने और इस तरफ, यानी कि ये 6 फेसेस हो जाते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इंटू 6, और ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 6 इंटू साइड स्क्वायर। अब हमने जो स्क्वायर में है साइड 5 सेंटीमीटर रखा था, तो ये 5 सेंटीमीटर है, इसकी हाइट भी 5 सेंटीमीटर है और इसका विड्थ भी 5 सेंटीमीटर है, इसलिए इसको साइड ही बोला जाता है,
क्योंकि सारे साइड्स इक्वल हैं तो हम इसको ब्रेड्थ नहीं बोल सकते, वो लेंथ ही रहता है, लेंथ लेंथ लेंथ। इट मीन्स तो लेंथ भी बोलना ठीक नहीं, इसलिए इसको हम साइड बोलते हैं। अब ये 5 सेंटीमीटर इसकी जो साइड है, तो 6 इंटू साइड स्क्वायर इसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला है। तो साइड कितना, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसको करना है। तो 6 इंटू 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर मतलब 5 सेंटीमीटर को 2 बार लिखना है। स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार लिखना। अब 6 इंटू 5 है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको भी मल्टीप्लाई कर देना है, 6 इंटू 25 मतलब 150 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया। यानी इसको बोलेंगे हैं सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चलते हैं, अगर इसका वॉल्यूम निकालना हो, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो किसी का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अब जबकि क्यूब है, स्क्वायर से बना है, जितना स्क्वायर की साइडें थी उतना ही उसकी हाइट है, मतलब लेंथ और ब्रेड्थ और हाइट तीनों एक समान होती। तो लेंथ को L माना है तो इस ब्रेड्थ को भी L मानिए और H को भी L मान लेते हैं, क्योंकि ब्रेड्थ और लेंथ, हाइट और लेंथ तीनों ही बराबर हैं। तो इसको या तो आप साइड भी बोल सकते हैं, साइड इंटू साइड इंटू साइड। अब फॉर्मूले के अनुसार साइड इंटू साइड इंटू साइड है, इसको हम बोल सकते हैं साइड क्यूब। अब साइड है कितना, ऊपर बताया था 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर। अब तीनों को मल्टीप्लाई करना है, 5 5 या 25, 25 5 या 125, 125 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ये तीनों को मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा आपका सेंटीमीटर क्यूब। और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 125 क्यूबिक सेंटीमीटर। आज की क्लास यहाँ तक ही, नेक्स्ट क्लास में आपको कल मिलेंगे। धन्यवाद।